नमस्कार आप सभी को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है कि आपने पंचायत का सीजन 2 देख लिया होगा और सीजन 2 अगर आपने देखा है तो इस बात का तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप हंस हंसकर बनराकस हो गए होंगे। सीजन 2 सीजन 1 से भी ज्यादा भयानक कॉमेडी के साथ आया और आते ही दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया। सीजन 2 में इस बार हर एपिसोड में कुछ नया कांड हुआ और उन सभी कांड ने दर्शकों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। हर एक एपिसोड में सबसे ज्यादा बहुकाल तो लौकी का था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले सीजन की एंडिंग को देख लगा था कि इस सीजन में सीजन 2 में जीतू भैया के साथ रिंकी भी भौजी अब बन ही जाएंगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त है। अब वो होता है कि नहीं होता है ये आगे के सीजन्स में ही देखने मिलेगा। इस सीजन में हमें विधायक जी की दबंगई देखने मिली और साथ ही साथ विनोद के घर पे टॉयलेट का सीट भी आखिरकार लग ही गया। लेकिन इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा किसी के दिल पर छाए रहे तो वो है हमारे प्रहलाद जी, जो कि फुलेरा के उप प्रधान भी है। पूरे सीजन 1 और सीजन 2 में सबको हंसाते हंसाते आखिरकार सबको रुला देने वाले प्रहलाद जी की एक्टिंग के सभी दीवाने हो चुके हैं। पूरे सीजन 1 और सीजन 2 में मस्त मौला रहने वाले प्रहलाद जी के साथ सीजन 2 के अंत में एक ट्रेजेडी हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि उनका बेटा राहुल पांडे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। एक काफी अनएक्सपेक्टेड सा सीन था जिसमें प्रहलाद पांडे के बेटे राहुल पांडे की अंतिम यात्रा दिखाई जाती है। अंतिम यात्रा जो एक सिपाही की अंतिम यात्रा होती दिखाई जाती है और उस अंतिम यात्रा के बाद में प्रहलाद पांडे जो बात कहते हैं वो सुनने के बाद कोई भी इंसान भावुक के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानते तो सब हैं लेकिन इग्नोर सब कर देते हैं। पंचायत वेब सीरीज के आखिरी एपिसोड को देखने के बाद में सबके मन में एक बात तो जरूर आई कि एक पूरे कॉमेडी फैमिली वेब सीरीज को अगर अंत में ये दुखद सीन न दिया जाता तो भी चल ही जाता। इस पूरे सीरीज को कॉमेडी से शुरू और कॉमेडी पर ही खत्म किया जाता तो भी अच्छा होता। वैसे आपकी बात तो सही है, अगर ये पूरा वेब सीरीज कॉमेडी पर ही खत्म हो जाता तो और भी शायद अच्छा लगता, लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाता और अंत में उस शहीद की अंतिम यात्रा न दिखाई जाती तो शायद बलिया की सच्चाई आपके सामने कभी ना आ पाती। पंचायत की पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के फुलेरा गांव पर आधारित है। कहानी भले ही काल्पनिक हो लेकिन इसमें भी गांव के कल्चर को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। जब हम बात करते हैं पंचायत वेब सीरीज के आखिरी सीन की, जहां पर प्रहलाद पांडे जी के बेटे राहुल पांडे जी की अंतिम संस्कार का सीन दिखाया जाता है, दरअसल ये भी एक वास्तविकता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पर आप जब भी जाएंगे तो आपको कोई ना कोई सिपाही या तो ट्रेन से उतरता हुआ या तो ट्रेन का इंतजार करता हुआ जरूर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हर गांव से कोई ना कोई जवान सेना में या तो सर्विस दे रहा है या तो सेना से रिटायर हो चुका है, लेकिन सेना में उस गांव से हर एक व्यक्ति कोई ना कोई तो जरूर होता ही है। आपने इस पूरे वेब सीरीज में एक डायलॉग के ऊपर ध्यान दिया होगा जहां पर दो अधिकारी ये कहते हैं कि 20-30 हज़ार में देश के लिए मरने वाला और कहां मिलेगा। ये भी दरअसल एक वास्तविकता को दिखाता है। हमारे देश में जो भी पैदल सिपाही हैं वो जो किसी बड़े रैंक पर नहीं है, उनकी सैलरी कितनी होती है ये बात किसी से छुपी नहीं है और यही बात पंचायत वेब सीरीज के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में भी दिखाई गई है। पंचायत सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में प्रहलाद पांडे जी कहते हैं कि 12 साल पहले उनकी पत्नी मर गई, अब उनका बेटा भी शहीद हो गया, अब वो इस पूरे गाँव में अकेले ही रह गए। दरअसल ये भी हमारे देश के फौजियों के परिवार की एक सच्चाई को बताता है। हमारे देश में ऐसी हजारों माएँ हैं जिनके इकलौते बेटे आज सेना में ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी हजारों माएँ हैं जिनके इकलौते बेटे शहीद भी हो चुके हैं और जब एक माँ बाप का इकलौता बेटा फौज में शहीद हो जाता है तो उस माँ बाप की ज़िंदगी में अकेलेपन के सिवा और कुछ नहीं रह जाता। यही इस वेब सीरीज़ में भी आखिर में दिखाया गया है। लेकिन इस अकेलेपन ने भी हमारे देश में गांव देहात के लड़कों में फौज के जज्बे को कभी कम नहीं होने दिया। अगर आज भी आप कभी गांव देहात में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा कि कई सारे लड़के सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने चले जाते हैं, फौज की तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे मैं कभी भी किसी को कोई मूवी या वेब सीरीज़ रेकमेंड नहीं करता, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने पंचायत वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और अगर आप शहरों में रहते हैं तब तो आप गौर से देखिएगा और समझिएगा कि गांव देहात का कल्चर शहर के कल्चर से कई गुना ज़्यादा मासूम और साफ दिल का है। और वैसे आपको क्या लगता है पंचायत के सीज़न 3 में सचिव जी और रिंकी जी का क्या होगा और क्या सचिव जी का ट्रांसफ़र रुक पाएगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस को। जय हिंद और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद।